हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों और भेड़ में सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया का इलाज आप आसानी से सिर्फ 2 इंजेक्शन से कर सकते हैं। यदि आपके भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, क्रिटिकल स्टेज हो गई, तो आप उस स्थिति में इन 2 इंजेक्शनों का उपयोग करके तुरंत आप अपने बकरे बकरियों को आराम दिला सकते हैं। कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, उसके अंदर क्या साल्ट आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए और किस तरह की दिक्कतें यदि आपके भेड़ बकरी में हो जाए तो आपको इन इंजेक्शनों का उपयोग करना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से उन इंजेक्शनों के बारे में बताया जाएगा। इंजेक्शन के कौन से साल्ट आते हैं, प्रेग्नेंट, नॉन, छोटे बड़े सभी तरह के जो भेड़ बकरी हैं उनमें कब कैसे इनका उपयोग किया जाता है। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, ये जो चैनल आपके लिए खोला गया है, जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं उनके लिए इसलिए खोला गया है ताकि उन्हें प्रॉपर डिटेल से सही जानकारी के साथ वीडियो मिल जाए और किसी भी तरह की उनकी भेड़ बकरियों में कोई भी नुकसान हो। तो जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक इस चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो आप इस चैनल की जितनी वीडियो होती हैं भेड़ पालक बकरी पालक उनके साथ शेयर कर दें जितना हो सकता है आपका। आपको पता है कि अपना चैनल जो वेट पेट एंड केटल है, पुराना चैनल है, उसी के आधार पर वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती थी। तो ये भेड़ बकरियों के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है। इसी के साथ यदि बहुत इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि इंजेक्शन, तो इंजेक्शन के बारे में आपको बताया जाए। देखो, किसी भी तरह की सर्दी, जैसे आप सर्दियों का मौसम चल रहा है तो कहीं पर यदि बकरियां वायरल इन्फेक्शन हो गई हैं, ज़्यादा सर्दी लग गई है जिसकी वजह से बकरियों का टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया जिसकी वजह से बकरियां, यानी कहने का मतलब है कि यदि आपकी बकरियों में सर्दी खांसी जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बुखार है, साथ में खांसी भी आ रही है, यानी बहुत ज़्यादा खांस रही है, जुकाम लगी हुई है जिसकी वजह से नाक से पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, तो भी आप उन इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। इसी तरह से यदि बकरियों में जिस प्रकार से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, यदि बकरियों को सांस लेने में तकलीफ आ रही है जिसकी वजह से निमोनिया की शिकायत हो गई है। निमोनिया बकरियों के लिए या छोटे जो भेड़ बकरी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जानलेवा साबित होता है। तो भेड़ बकरियों में यदि जब निमोनिया हो जाता है तो वहाँ पर क्या करती हैं कि सांस लेती हैं, तब घर घर की आवाज़ आती है, मुंह फाड़ करके सांस लेती हैं और बकरियों को बहुत ज़्यादा ठंड सी लगती रहती है तो वह बाहर धूप में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। तो उस स्थिति में भी आप उन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि बकरियों को कोल्ड फीवर हो जाए, कोल्ड फीवर का मतलब है कि बकरियों को बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है, बकरियों को तेज़, तो वहाँ पर भी आप उन इंजेक्शन का उपयोग इमरजेंसी के तौर पर अपनी बकरे बकरियों में करा सकते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। हालांकि जो जितने भी जो मैं ये इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन यदि आपकी जो प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं यानी गाभिन बकरियाँ हैं या छोटी से बड़ी बकरियों में आप उन इंजेक्शनों का उपयोग अपने करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो कौन से इंजेक्शन आते हैं। सबसे पहले जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन है जिस तरह से वेटालजिन, है जिसके अंदर साल्ट आता है एनालजिन। ये वेटालजिन इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में प्रयोग करा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। यदि बकरियों में इस तरह की दिक्कत है, ये इसके साथ साथ किसी भी तरह के दर्द, सूजन, बुखार या कोई अदर कोई दिक्कत हो गई है, सभी में ये इंजेक्शन काम करता है। साथ साथ में कहीं पर यदि जोड़ों में दर्द, सूजन, स्वेलिंग आ गई है, पर कहीं पर गिर गया है, तो भी आप अपनी बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन बकरियों के लिए बहुत अच्छा इंजेक्शन है। अब इस इंजेक्शन की डोज क्या है। डोज आप अपनी जो बकरियां हैं उनमें यदि 15 kg से लेकर के 20 kg तक आपको 1 ml और 30 kg तक आप उसे 2 ml इंट्रामस्कुलर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, इंट्राविनस भी, यानी दोनों रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। यदि 30 kg की है तो 2 ml, इसी तरह से 40 kg के लगभग हैं तो 3 ml और 60 kg के हैं तो 4 ml आप इसकी प्रयोग कर सकते हैं। जो बकरियां जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो 5 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी तरह के बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन यदि आप लगा देंगे तो टेम्परेचर भी टूट जाएगा, बकरियों की जुकाम बुखार है इस तरह की दिक्कत को कंट्रोल करता है, साथ में आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये इंजेक्शन आप लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यूटी प्रयोग कर सकते हैं यदि आपकी बकरियों में अच्छा रिजल्ट लेना है तो। हालांकि इतना महंगा इंजेक्शन भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा
इतना महंगा नहीं आता है। जिस प्रकार से 33 ml की वायल आती है 50 रुपये लगभग आती है, लेकिन रिजल्ट आपके जो 50-60 के, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा देती है। इसी के साथ आपको एक इंजेक्शन की जरूरत होती है, उसके अंदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी ऐसा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करे, वह इंजेक्शन ही इस तरह की दिक्कत में आप अपनी भेड़ बकरियों में लगाएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो सेफ एंटीबायोटिक हो, जो कि आपकी चाहे प्रेग्नेंट बकरी हो या नॉन हो, सभी तरह की बकरियों के लिए सेफ रहना चाहिए, वही इंजेक्शन यदि आप अपनी बकरियों में उपयोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कि जो कई तरह की बीमारियों को कंट्रोल करता है। जिस तरह से जो फेवरेट इंजेक्शन है मेरा, जो फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग लेता हूँ, अच्छा रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है, वह इंजेक्शन है जो आपको दिख रहा है एमोक्सिरम फोर्ट, जो 300 mg का इंजेक्शन है, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम। ये एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम जो 300 mg का ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में प्रयोग करा सकते हैं। जो जिस तरह से ये पाउडर फॉर्म में आता है, ये सफ़ेद सा पाउडर आता है, और इसी के साथ आपको ये 5 ml का जो इसके अंदर डिस्टिल वाटर आता है, इसमें आपको इसमें घोलना है, सिरिंज की सहायता से घोल करके ये 300 mg की डोज आप अपनी भेड़ बकरियों को जो 30 kg से लेकर के 60 kg तक हैं, तो आपने 300 mg का इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो 300 mg का एक इंजेक्शन ही आपकी भेड़ बकरियों के लिए काफ़ी है। ये इंजेक्शन आप रिपीट कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो 12 घंटे बाद में, और नॉर्मल है तो आप 24 घंटे बाद में आप इस इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन को आप रिपीट कर सकते हैं। ये यदि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, जिस प्रकार से निमोनिया की शिकायत हो गई या कई बार बकरियाँ बहुत ज़्यादा खांस रही हैं, धास रही हैं, तो इंजेक्शन 2 से 3 दिन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग साथ में उपयोग कर सकते हैं। दोनों इंजेक्शन अच्छा रिजल्ट देते हैं। और नॉर्मल जो जिस तरह से बुखार है, तो आप एक डोज से ही तुरंत आप अपनी भेड़ बकरियों की जुकाम बुखार है दूर कर सकते हैं। ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट है, नॉन है, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है। इसी के साथ जिन भेड़ बकरियों का वजन 10 से 15 kg है, तो इसकी आप हाफ डोज कर सकते हैं। यानी 300 mg का इंजेक्शन लिया, आप इसे घोल लिया, घोल करके आप इसकी हाफ डोज आप उसे फर्स्ट दिन लगा दें, और सेकंड दिन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको आप ठंडी जगह या फ्रीज के अंदर रखना है घोला हुआ इंजेक्शन। आप उसे यानी 12 से 24 घंटे तक तो काम करता है, फिर आपको ये इंजेक्शन काम नहीं करेगा घोला हुआ, ये ध्यान रखना है पानी के अंदर। इस तरह से आपको भेड़ बकरियों में इन 2 इंजेक्शन से इस तरह की दिक्कतों का समाधान कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको अदर कोई दिक्कत है या किसी तरह की इंजेक्शनों के बारे में, कई तरह की बीमारियां हैं भेड़ बकरियों में, उसको आप 1 या 2 इंजेक्शन के बारे में जानकर लेनी है जो अच्छा रिजल्ट दें, उनके बारे में आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगा। नीचे से कमेंट्स में लिखें, आपको वीडियो दे दी जाएगी। तो ये दोनों इंजेक्शन आप लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी प्रयोग कर सकते हैं, जब तक आपकी भेड़ बकरियाँ ठीक नहीं हो जाए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालन के साथ इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।